जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 23 और 24 मई 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि मई माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 23 मई को कला, प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह, लग्जरी के कारक ग्रह शुक्र ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा और क्या उपाय आपको करने चाहिए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 23 मई की। 23 मई सोमवार का दिन है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। ये सुबह 11:36 तक है। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। वैधृति नाम का इस दिन योग बन रहा है और शतभिषा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:09 से लेकर 8:52 तक का रहेगा। 24 मई की चर्चा करते हैं। 24 मई मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि ये सुबह 10:47 तक है। उसके आगे दशमी तिथि प्रारंभ होगी। विश्व कुंभ नाम का इस दिन योग बन रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। और चंद्रमा इस दिन भी कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय शाम 3:43 से लेकर 5:26 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, निवेश करना हो, नए काम की शुरुआत करना हो तो राहु काल में करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपकी राशिफल की चर्चा करेंगे। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए शुभ है, क्योंकि चंद्रमा आपके सुख भाव में विराजमान है। सूर्य सप्तम भाव में है और 23 मई को शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन शुक्र वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में विराजमान है और 6ठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है। तो यहाँ इन ग्रह स्थितियों के आधार पर जानेंगे कि आपके लिए ये 2 दिन कैसे साबित होंगे। तो कुल मिलाकर समय हालांकि आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ भी आपको होने की पूरी आशा इस समय रहेगी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। साथ ही इन 2 दिनों में आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है जो कि सुख का भाव है, तो सुखों में वृद्धि का समय रहेगा आपके लिए। लेकिन आपको शांत रहकर इस समय निकालने की सलाह भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव ये अति भावुकता का भी कारक है, जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा, जिससे कुछ छोटी छोटी बातों पर, वर्क प्लेस पर या आपके संबंधियों के साथ या आपके परिवार में किसी के साथ आपको कोई छोटा मोटा विवाद या लड़ाई झगड़ा या कोई भी मनमुटाव हो सकता है। ऐसी संभावना इस समय रहेगी, जिसका असर आपके काम पर भी और आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। ये समय आपके मान सम्मान में वृद्धि का भी समय रहेगा और व्यापार में नई दिशा में ध्यान केंद्रित भी आप करेंगे। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही इस समय रुका हुआ पैसा भी आपका वापस मिलने की उम्मीद रहेगी। लेकिन जैसे ही आय में वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए इस समय अपने बजट पर ध्यान दें। अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हुए आमदनी को भली प्रकार समायोजित करने का पूरा प्रयास इस समय करें, क्योंकि शुक्र जो कि 6ठे भाव में है, ऋण का भाव भी है ये। तो यहाँ ऋण लेने से भी और देने से भी आपको इस समय बचना चाहिए, क्योंकि दिया गया पैसा फंस सकता है और अगर किसी से लेंगे तो फिर वापस चुकाने में उसे दिक्कत रहेगी। साथ ही इस समय माता की सेहत पर आप पूरा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। तो इसलिए व्यवस्थित रहें, अनुशासित रहें। अपने खान पान पर भी और अपनी माता जी के खान पान पर भी इस समय पूरा ध्यान आप दें और माता का सहयोग आपको ज़रूर इस समय हर कार्य में मिलेगा। माँ के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आपका कोई काम भी बनेगा, जिससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। साथ ही आपको इस समय अपने शत्रु पर भी नज़र रखनी है। शत्रु से भी सावधान रहना है, क्योंकि आपके बनते बनते काम बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी।
आपका कौन मित्र है और कौन आपका शत्रु है, इस चीज़ की पहचान इस समय आपके लिए करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर इस दौरान आप किसी भी पेपर पर, किसी भी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करते समय बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि मन किसी चीज़ को लेकर यहाँ परेशान सा रहेगा। इसी वजह से आप कुछ गलती भी कर सकते हैं। तो कोई भी पेपर आप साइन करें उसे अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही आप उस पर साइन करें। आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना है तो अपनी माताजी की या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही आप लें, क्योंकि कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी जिससे सही निर्णय भी नहीं ले पाएंगे आप सही समय पर, या हो सकता है कि इस समय लिया गया कोई निर्णय आपके लिए गलत साबित हो जाए। बिना वजह की चिंता के कारण कुछ थकान या उदासी भी आप महसूस कर सकते हैं। और चतुर्थ भाव ये घर का या आपके स्थान को भी दर्शाता है, तो इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहने की कोशिश करें, क्योंकि घर पर रहकर मानसिक शांति आपको मिलेगी। और साथ ही धार्मिक भी रहेंगे आप, और दान पुण्य के कार्य में भी आपका मन इस समय खूब लगेगा, और इससे आपको लाभ भी बहुत मिलेगा, क्योंकि इससे आपका मन शांत रहेगा और आप खुद को सुख या प्रसन्न भी महसूस करते दिखाई देंगे। संतान सुख, वाहन सुख आपको मिल सकता है, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। और चतुर्थ भाव क्योंकि ये माँ का भाव है, तो माँ से पूरा सहयोग और सुख तो आपको मिलेगा ही, साथ ही माँ से कोई संपत्ति भी आपको मिल सकती है। माँ के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। छात्रों के लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा आपका। और किसी भी परिवर्तन के लिए, कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं या नए विषयों के लिए, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में सुख का समय है आपके लिए। एक दूसरे का साथ इस समय आप खूब एंजॉय करेंगे, और साथ ही हर चीज़ में, हर क्षेत्र में या हर काम में कहें, आप एक दूसरे की मदद भी करते दिखाई देंगे। और कुछ अगर गलत फहमियाँ थी आपके बीच तो वो भी आपके यहाँ दूर होंगी। तो कुल मिलाकर समय हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। छोटी मोटी जो सावधानियाँ आपको बताई गई हैं, आप वो सावधानियाँ ज़रूर बरतें और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें। ईश्वर में जितना हो सके अपना ध्यान लगाएं, मन लगाएं। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ तो आप ज़रूर करें। कोई भी काम इस समय आप घर से करने के लिए निकलते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके आप निकलें। और इसके अलावा आप भगवान सूर्यदेव को भी नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर दिया करें। इससे भी आपके लिए बहुत अधिक शुभता बढ़ेगी। आपके कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी आपके लिए। साथ ही क्योंकि 23 मई को लग्जरी के कारक ग्रह, कला, प्रेम, सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन करे हैं, और शुक्र जो कि आपके छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रुता के भाव में विराजमान है, तो इस समय उनकी शुभता का उपाय करना, उनके शुभ प्रभाव पाने के लिए उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। इसके अलावा शुक्र को प्रसन्न करने के लिए खुद को, अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, खुद को सुगंधित रखें, तो इससे भी शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। और स्त्री ग्रह है शुक्र ग्रह, तो स्त्रियों का सम्मान करें, तो इससे भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ, जय माता दी।